नमस्कार दोस्तों। दुनिया के तीन बड़े देशों अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं रहा, इसका असर सीधे भारत के शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में भारी गिरावट, निफ्टी में पैनिक सेलिंग, क्रूड ऑयल की तेज उछाल, रुपीज में दबाव और फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार सेलिंग, यह सब एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट भारत के बाजार को कैसे प्रभावित कर रहा है, कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा दबाव में है, कौन से स्टॉक बच सकते हैं और आगे इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। मार्केट में इतना डर क्यों आया? भारत सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन भारत की इकोनॉमी एनर्जी इंपोर्ट पर बहुत डिपेंड करती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और यही सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ी, क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर डर बढ़ा, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फ्लो यहीं से गुजरता है। क्रूड ऑयल स्पाइक की वजह से भारतीय बाजार में शार्प रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना है। अब सवाल ये बनता है कि इंडियन मार्केट में एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है। अब नंबर्स की देखें तो सिचुएशन काफ़ी सीरियस रही। एक बड़े ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स करीब 1837 पॉइंट गिरा और निफ्टी लगभग 600 पॉइंट टूटा। और सिर्फ इंडिकेट्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी हेवी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। इस सेशन में लगभग 14 लाख करोड़ मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं। जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सबसे पहले फॉरेन मनी रिस्क कम करता है। फॉरेन इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट में पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। भारत में भी यही पैटर्न दिखा। मार्च में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 88,000 करोड़ से ज़्यादा निकाले और 2026 में टोटल आउटफ्लो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, भारत को ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता होती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपीज़ कमज़ोर होता है, और जब रुपीज़ कमज़ोर होता है तो इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ती है। एनालिटिक्स अब रुपीज़ पर और प्रेशर की संभावना देख रहे हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे? एविएशन में फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से प्रॉब्लम बनती है। एटीएफ महंगा होने से एयरलाइन कंपनियों पर सीधा असर आता है। उदाहरण के लिए इंटरग्लोब एविएशन। पेंट कंपनी का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल लिंक्ड होता है। केमिकल में भी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, मार्जिन दबती है। रबड़, क्रूड ऑयल कॉस्ट साइड इफेक्ट से प्रेशर आता है, फ्राइट भी महंगा हो जाता है। इस क्रूड सेंसिटिव सेक्टर में शार्प करेक्शन देखा गया है। कौन से सेक्टर मजबूत निकलेंगे? ऑयल प्रोड्यूसर। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रिफाइनरीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ रिफाइनरीज एक्सपोर्ट मार्जिन से फ़ायदा उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़। भारत की डीजल एक्सपोर्ट 7 ईयर हाई पर पहुंची है, क्योंकि सप्लाई गैप बढ़ गया है। डिफेंस स्टॉक। वार हेडलाइंस आते ही डिफेंस थीम स्ट्रॉन्ग होता है। उदाहरण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब गोल्ड के बारे में। सेफ हेवन बाइंग ऑटोमेटिकली गोल्ड में आती है। कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक ध्यान में रखें? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रेशर जोन में है एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन। क्या यह क्रेश है या बाइंग अपॉर्चुनिटी? हर जियोपॉलिटिकल फॉल परमानेंट क्रेश नहीं बनता। हिस्ट्री बताती है कि मार्केट पहले पैनिक करता है, फिर डाटा देखता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रहा तो रिकवरी बहुत जल्दी आ सकती है। अगर क्रूड लंबे समय तक 100 से ऊपर रहा तो प्रेशर जारी रह सकता है। क्रूड $100 क्रॉस होने पर इन्फ्लेशन और अर्निंग्स दोनों पर प्रेशर बढ़ा है। इन्वेस्टर स्ट्रेटजी। अभी क्या करें इन्वेस्टर? पैनिक सेलिंग ना करें और एसआईपी भी बंद ना करें। हाई डेट कंपनीज अवॉइड करें। अब सेंसिटिव सेक्टर में काउज रखें, कैश रखें स्ट्रेक्ड बाइंग के लिए। अगले 3 इंडिकेटर रोज़ देखें। ब्रेंट ऑयल, यूएसडी INR, FII डाटा। याद रखें, कभी कभी भारत का बाजार दिल्ली से नहीं, मिडल ईस्ट से मूव होता है। अगर मिसाइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गिरती है तो इसका असर दलाल स्ट्रीट तक पहुंचता है। अगर आप चाहें अगली वीडियो में बताऊंगा
कि इस वार सिचुएशन में कौन से 10 भारतीय स्टॉक सेफ हो सकते हैं और कौन से अवॉइड करने चाहिए। कमेंट में लिखिए। पार्ट 2।